हाँ, तो हम लोग देखते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेकंड प्लस tan ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब अंडर रूट दिया रहे तो हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी प्रकार करके ऊपर भी स्क्वायर बन जाए नीचे भी स्क्वायर बन जाए, हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट करना है। और हमको क्योंकि यहाँ विदाउट अंडर रूट वाला चाहिए, अगर अंडर रूट वाला लाना होता तब तो ठीक बात थी, मगर हमको यहाँ चाहिए नहीं। अगर लिखा 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ क्वेश्चन और टाइप में पूछ सकता, अगर यहाँ दे देता 1 प्लस cos ए अपॉन में 1 माइनस cos ए और यहाँ फिर अलग कुछ प्रूव करवा लेता तो भी यही करना है, या फिर ये दे देता ऊपर माइनस दे देता नीचे प्लस दे देता, सेम काम करना होगा। ठीक, तो करना क्या, हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे और एलएचएस निकाल लेंगे। तो एलएचएस हमारा ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। तो हम लोग करेंगे क्या, ये नीचे वाला जो नंबर लिखा हुआ है a माइनस बी लिखा हुआ तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे आंसर में। अगर यहाँ a प्लस बी लिखा हो तो a माइनस बी का करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर में मल्टीप्लाई कराया और नीचे भी 1 प्लस साइन ए का कराया। क्यों कराया, क्योंकि बैलेंस बनाना है, केवल ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या फिर केवल नीचे भी नहीं कर सकते हैं, आंसर आप दोनों में कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो ऊपर a इंटू ए, ये पूरा एक टर्म a है, ये पूरा एक टर्म a है, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी, फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और अपॉन में बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ये कैसे बना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया 1 प्लस साइन a उसका होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बट नीचे वाले में क्या करना होगा, तो नीचे वाले को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया मान लो, तो नीचे एक चीज मगर होती है 1 माइनस साइन, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर लिखा जा सकता है, याद होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये तो वो लिखा रह दिया और नीचे लिख दिया cos स्क्वायर a। भैया ऊपर वाले टर्म में भी स्क्वायर आ गया, नीचे वाले टर्म में भी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंश और हर दोनों का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन a और अपॉन में cos a। ठीक है, अभी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos a, cos a को दोनों को बांट दो, 1 को भी और sin को भी, तो ये आ जाएगा sin a अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a होता है हमारा sec a और sin अपॉन cos क्या होता है tan a, और हमको यही साइड प्रूव करना था tan a इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। देखिए एक क्वेश्चन करना है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इसलिए प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है, उसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन हम लोग जानते हैं, घन की प्रत्येक कोण जो होती है वो सारी बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा घन हो गया, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बना बट मान लो कि इक्वल है। ठीक है, तो इसका आयतन दिया हुआ 64 है ना, तो अगर इसकी एक भुजा a मान ली तो माना घन की कोण बराबर क्या हो गया, माना घन की कोण बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, तो आयतन अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो वैसे आयतन होगा किसका, घन का आयतन हमारा होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। ठीक, तो वैसे घन का आयतन a क्यूब होता है और उन्होंने दे दिया, तो घन का आयतन उन्होंने दिया a क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इधर का क्यूब जो होगा वो उधर क्यूब रूट में चला जाएगा, तो उधर जब जाएगा तो ये a बराबर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 ऐसे, तो a का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, तो a बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो बोल ये रहे हैं वो कि दो घनों को आपस में मिला के जोड़ देना है और उसका बन जाएगा जो आयत, तो मान लो हमने इसको ऐसे बना दिया, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कैसे जाएगा, इसको भी बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं, और ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, सुंदर सा है ना, कुछ मान लो ऐसा बन जाएगा। तो ये दो हमारे घन हो गए। तो अब ये देखिए, जब भी हम दो घन को आपस में मिलाएंगे तो दोनों घनों का जो आपस में मिलाएंगे तो उसकी लंबाई चेंज होगी, बट ना ही चौड़ाई चेंज होगी ना ही ऊंचाई चेंज होगी, है ना, चौड़ाई ऊंचाई चेंज नहीं होगी,
तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2a के बराबर हो जाएगी। तो न्यू लेंथ जो हो जाएगी वो 2a हो जाएगी और a की वैल्यू मैंने निकाली 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी। ब्रेड्थ अभी भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी अभी भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो जब दो घन आपस में मिलाए जाते हैं तो उनकी केवल लेंथ चेंज होती है, ब्रेड्थ और हाइट, ये ऊंचाई नहीं चेंज होती है और चौड़ाई भी नहीं चेंज होती है। अब इसने पूछा था कि मिलाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये घनाभ के शेप का हो गया, क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो गई, चौड़ाई ऊंचाई तो समान है मगर लंबाई अलग हो गई, अगर तीनों सेम होते तो घन होता। तो अब हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो होता है कितना 2 इन ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L की वैल्यू कितनी है 8 इंटू B की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ 2 आएगा, अंदर आएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, है ना। तो 32 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, 80 दूना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो इस वजह से ये आंसर आ जाएगा।